जिनको एरे के साथ मतलब स्ट्रक्चर जैसे नॉर्मल वेरिएबल के एरे बनाते हैं, वैसे ही हम स्ट्रक्चर का भी एरे बना सकते हैं। वो चीज अगर आपको नहीं समझा तो वो एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देन फिर क्या करेंगे, हम यूनियन पढ़ेंगे और ये डे को कंप्लीट करेंगे। तो यूनियन इसका आखिरी टॉपिक है इस डे का, दैट इज डे 6। एंड डे 6 खत्म होने के बाद बस फिर एक डे बचेगा जो कि कल या फिर परसों में मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। एंड फिर ये जो है सी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सी का सिलेबस इतना ही नहीं है, सी का सिलेबस इससे ज्यादा है, बट इतना इनफ है। अगर आपको कोई भी टेक्नोलॉजी आगे में पढ़नी है सो इतना इतना जो है वो इनफ रहेगा। आगे में आप फिर दूसरा मतलब सी प्लस प्लस या फिर जावा वगैरह आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो। मैं बोलूंगा कि इसके बाद आप सी प्लस प्लस या फिर जावा पढ़ो, क्योंकि ये इनफ है। जितना मैंने पढ़ाया वो इनफ है। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ो अगर आप चाहते हो सी के साथ ही जाना, तो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ सकते हो। डेटा स्ट्रक्चर टोटली अलग पार्ट है, बट यस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाता है। अब मैं सी क्यों पढ़ाता हूँ, क्योंकि अगर मैं इंटरव्यू की बात करूँ तो 80% ऑफ जो डेटा होता है, क्वेश्चन होते हैं, वो सी से ही आते हैं। तुम जावा के लिए जाओ, तुम पाइथन के लिए जाओ, तुम किसी भी लैंग्वेज के लिए जाओ, बट इंटरव्यू रूम में जो एचआर है वो जो लेगा आपका टेक्निकल इंटरव्यू, वो या फिर अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा तो वो सी के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, सी के ही 80% तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज जो मैंने पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ के जाओ। मैं गारंटी बोल रहा हूँ कि तुम्हारा अच्छे से अगर प्रॉपरली अगर उसको करोगे तो आपका निकल जाएगा। वो कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, ठीक है। थोड़ा आपको मतलब जो बेसिक चीजें बताया हमने, सिंटेक्स वगैरह, उसको प्रैक्टिस करो। वो उसके जाके एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल्स वगैरह, क्योंकि पूरा चीज रिलाई नहीं दे सकते आप इसके ऊपर, टीचर के ऊपर। हाँ, हालांकि आप फंसो तो मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे ये फंस गया, तो मैं उसका वो आपको करवा के दिखा दूंगा कि किस तरीके से उसको कर सकते हैं। हिंट वगैरह देखो, बेसिक प्रोग्रामिंग में नहीं देखना हिंट वगैरह। उस चीज के लिए आप नेट पे मत जाओ, उसके लिए खुद का दिमाग लगाओ, बिकॉज खुद का दिमाग लगाओगे तभी वो बढ़ेगा, ठीक है। जितना घसोगे उतना वो बोलते हैं ना चमक आती है, तो वो सही बात है, गलत नहीं बोलता कोई। सो रियली आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा होते जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर से एक बार एरे का स्ट्रक्चर, एरे विद स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक्चुअली डायरेक्टली यूज किया था एरे विद स्ट्रक्चर। ये चीज अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आई है तो उसके लिए ही मैं क्या करूँ, हम चलते हैं हमारे नॉर्मल से इसके ऊपर, और आज वाला चैप्टर अपन ये चीज अपन देखेंगे, ठीक है। घाई नहीं करूंगा बिकॉज इसी के ऊपर आपका डिपेंड है प्रोजेक्ट, सो देर इज नो घाई। प्रोजेक्ट एंड कंसोल, देन गो सी, देन गो एरे, अरे स्ट्रक कर देते, ठीक है। नेक्स्ट अबे यार, क्लोज द प्रोजेक्ट। क्या हुआ, मैंने कंपाइलर सेलेक्ट नहीं किया बिकॉज मेरा कंपाइलर सिलेक्टेड नहीं होता। सो प्रोजेक्ट एंड कंसोल, देन गो एंड फिर से सिलेक्ट, देन गो एंड फिर से एक बार एरे स्ट्रक्ट। इस बार 1 देना पड़ेगा बिकॉज ये पहले से अवेलेबल होगा मेरे प्रोजेक्ट में। देन नेक्स्ट एंड सिलेक्ट कंपाइलर, gnuc, then finish and yes, you can see मेरा ये आ गया है एंड ये कंप्लीट, ओके। हाँ, और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, कोई भी लैंग्वेज एक कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ो, मतलब सी के अलावा, सी प्लस प्लस के अलावा, मतलब सी प्लस प्लस तो कर ही लेना, सी प्लस प्लस के अलावा जावा, पाइथन, सी शार्प, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू आपको जॉब लगे, ठीक है। नॉर्मली पीएचपी भी कर सकते हो, इसके बाद आप डायरेक्टली पीएचपी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, डायरेक्टली आप पीएचपी कर सकते हो। एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट पढ़ लेना, देन फिर आप पीएचपी कर सकते हो, ठीक है। पीएचपी के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, प्री रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर मैं जावा की बात करूँ तो जावा के लिए भी प्री रिक्वायरमेंट नहीं है, बट सी एंड सी प्लस का अच्छा अगर फंडे रहे तो जो जावा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आता है, ठीक है। वो किसी भी प्रो पर्सन को पूछ लो, वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आता है। पाइथन भी ऐसा है कि पाइथन को भी प्री रिक्वेस्ट कुछ नहीं है कोई भी कोडिंग की, बट अगर आप बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से करते हो सी एंड सी प्लस प्लस, तो आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आगे के पढ़ने के लिए मेरे को नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगा। आप कोई भी अच्छे से अच्छा कोडर को आप पूछो तो वो वही से बताएगा कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो स्टार्ट जो एक्चुअल करना पड़ता है वो सी एंड सी प्लस प्लस, इट्स टेक अ टाइम, यस ये थोड़ा टाइम देता है, बट हाँ डिजर्व कर रहा है, ठीक है। वो कुछ टाइम के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि यार अब मैंने जो टाइम स्पेंड किया था वो अच्छा हुआ, क्योंकि यहाँ पे हर चीज आंखों से दिखती है और ये चीजें बाकी लैंग्वेजेस में नहीं दिखने को मिलेंगी, पाइथन वगैरह में भी नहीं देखने को। ओके, हाँ, हालांकि पाइथन को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज ले सकते हो आप, जावा को भी एज अ फर्स्ट लैंग्वेज ले सकते हो, पीएचपी को भी एज अ फर्स्ट लैंग्वेज ले सकते हो, ठीक है। ओके, हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को हटा देते हैं अभी हम, ये तो हो गया था हमारा।
ओके, सो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर क्रिएट करना चालू करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हमें पता है स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज होता है एंड स्ट्रक्ट कीवर्ड, और यहाँ पे मैं आपके लिए उसी का ले रहा हूँ, एम्प्लॉय का, बिकॉज आपको एम्प्लॉय का बनाना है। तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय का एज अ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो EMP बना रहा हूँ, आप पूरा पूरा बना देना, ठीक है। एंड एम्प्लॉय का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। स्ट्रक्चर या फिर क्लास अगर C या C++ में बनाते तो वहाँ पे हमेशा लगते हैं कर्ली ब्रेसेस, वो भी क्लोज होता है सेमी कोलन से, ठीक है। और यहाँ पे आप बनाते हो डेटा मेंबर्स, तो डेटा मेंबर यहाँ पे बना देते हो। तो एम्प्लॉय के पास क्या हो सकता है, आईडी हो सकता है, एम्प्लॉय के पास उसका नेम हो सकता है। सो यहाँ पे ले देंगे नेम के लिए मैं कैरेक्टर टाइप ऑफ एरे ले रहा हूँ, नेम, और वो रहेगा नेम 20 कैरेक्टर में तो आ ही जाएगा किसी का भी नेम। तो मेरा तो 12 लेता है, तो 20 में तो किसी का भी आ ही जाएगा। सो इट आईडी ले लिया, कैरेक्टर नेम ले लिया, देन उसके बाद सैलरी, यस सैलरी, सैलरी तो क्या आएगा, फ्लोट में आ जाएगा सैलरी। यहाँ पे आप डबल मत लीजिए, बिकॉज C++ में आपको डबल तो लेना ही पड़ेगा। एंड आईडी, नेम एंड सैलरी, ठीक है। देन उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल्स क्रिएट करना चालू करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करूँ एम्प्लॉय टाइप का, और हमें पता है एम्प्लॉय एक डेटा टाइप क्रिएट किया है, और उसका हम क्या बना सकते हैं, वेरिएबल बना सकते हैं। तो यहाँ पे A वेरिएबल बना सकते हो, B बना सकते हो, C बना सकते हो, पर यहाँ पे E जो है वो रिलेवेंट लगता है नाम के टाइप में, क्योंकि एम्प्लॉय का E1, तो ऐसा इसलिए हम E1 लेते हैं, या फिर E भी ले सकते हो, ठीक है। बट हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप अगर रहा तो वहाँ उसके सामने कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, हम स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्ट कीवर्ड लिख देता हूँ, क्योंकि हमें अगर डेटा टाइप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को यूज करना है तो कुछ इस तरीके से किया जाता है। इसमें डेटा डालना है तो हम क्या यूज करते हैं, अगर यूजर से लेना है तो यूजर से लेने के लिए हम स्कैनफ का यूज करते हैं। अगर हार्ड कोडेड डालना है तो आप क्या कर सकते हो, साथ साथ में आप असाइन भी कर सकते हो। एक से ज्यादा वैल्यू असाइन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस मेंशन करना पड़ेगा, और जैसे हमने यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन किए हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी पास करने पड़ेंगे। मतलब सर, मतलब पहले आईडी दिया था तो पहले आईडी पास करोगे, नेम दिया है तो नेम बाद में पास करोगे, देन कॉमा करके सैलरी है तो सैलरी भी पास करोगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने 2 बार सेमीकोलन दिया, तो क्योंकि बिकॉज 2 टाइम टर्मिनेट करना मतलब क्या, टर्मिनेट ही तो करना है। तो एक बार टर्मिनेट करो, 2 बार टर्मिनेट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डोंट वरी, वो एरर नहीं देगा, और ये चीज पता भी होनी चाहिए। सो इसलिए मैं इसको लीव इट कर रहा हूँ, उसको रख रहा हूँ ऐसे। ओके, सो देन उसके बाद इवन इवन को हम डेटा को प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने ऐसा कर दिया, और यहाँ पे मैं %d कर रहा हूँ एंड प्रिंट कर रहा हूँ नॉर्मली। तो यहाँ पे ले लिया रोल, देन उसके बाद कॉमा करके मैं क्या कर रहा हूँ, उसका रोल नंबर को प्रिंट कराएंगे रोल नंबर के सामने। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, E1 ऑफ रोल, सॉरी रोल नहीं है, आईडी, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे भी होना चाहिए आईडी। से यहाँ पे आईडी, एंड यहाँ पे मैंने आईडी को प्रिंट कर दिया। सेम चीज में डुप्लीकेट ओके, डुप्लीकेट ले रहा हूँ, एंड यहाँ पे ले दिया मैंने नेम, सैलरी, यहाँ पे फ्लोट है सैलरी हमारी, तो एफ ले लेते हैं, और यहाँ पे सैलरी। तो ये बेसिक सा मैंने क्या किया, एकदम बेसिक कि यूजर से, अरे यूजर से मैंने डेटा दिया और डेटा को प्रिंट कर दिया, ठीक है। यूजर से नहीं, हार्ड कोडेड डाला था। तो चलो एक बार आउटपुट देख लेते हैं। तो ये मेरा सिंगल वेरिएबल था, ठीक है। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और E1 बनाना पड़ेगा, E2 बनाना पड़ेगा। हाँ, न्यू लाइन नहीं डाली इसलिए ऐसा कचड़ कचड़ आया है, तो कोई बात नहीं। हाँ, तो एक बना दिया। एक से ज्यादा अगर मेरे को बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, E1 E2 E3 बनाना पड़ेगा। बट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कोड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे डुप्लीकेट मारता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा E2। चलो 2 है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 भी रहेंगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बट 3 से ज्यादा या फिर 5 6 7, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉय अगर बहुत ज्यादा हो गए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। हाँ मम्मा जी, झोपला नहीं करे तू, चला झोपा, काय जानलं जी, ताता ताता आता क्लास घेतोय, नाही तू दाबू नाही, इकडे काहीच दाबू नाही, चल झोपून जा, चल मम्मी कुठे आहे जा, हा ताई झोपली,
तो यहाँ पे क्या दीदी पाहिजे तुला, दीदी तिकडे झोपली, दीदी झोपली, तू चाहता है. ओके, सो यहाँ पे एम्प्लॉय E1 एंड E2. ठीक है, तो यहाँ पे E2, अबे एक मिनिट रुको. ए आशुताई, तुझा बापू इकडे आहे. आशुताई, मम्मी पण मम्मी. ठीक है, चलो जान दो, कोई बात नहीं, खेलने दो. तो E1 आईडी, E1 नेम एंड E1 सैलरी. ठीक है, एंड E2 का भी आईडी, E2 का भी नेम एंड E2 का भी सैलरी. ओके, तो सेव करते हैं एंड इसको रन करते हैं. तो जैसे मैंने बताया कि 2 एम्प्लॉयज अगर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती. ठीक है, 2 एम्प्लॉय के लिए तक प्रॉब्लम नहीं है. बट अरे उसने मेरे को पूरा डिस्टर्ब कर दिया, बैठा है वही पे. कोई बात नहीं. ठीक है, 2 से ज्यादा अगर एम्प्लॉय रहे या फिर काउंटिंग ज्यादा बड़ी रहे तो वहां पे हम ना इस तरीके से नहीं करते. कब तक करोगे यार, 2 3 4, एक कोड ना बहुत ज्यादा बढ़ते जाएगा. और यहाँ पे तो मैंने हार्ड कोडेड डाला है. अगर यही चीज मैं क्या कर लूँ, यूजर से लेना वाला कर लूँ. चलो हम करके ही देख लेते हैं. सो अगर हमने क्या किया, हमने अगर ऐसा बनाया स्ट्रक्ट, ओ तेरी, स्ट्रक्ट किया एंड हमने क्या किया, emp एंड e, ओके e ले लेते हैं. अच्छा, E3 ले लेते हैं एंड हम यहाँ पे डेटा नहीं डाल रहे, हम यूजर से लेना चाहते हैं डेटा. तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंटफ करना पड़ेगा एंड इंटर आईडी. यूजर से आईडी मांगेंगे. सो यूजर से अगर आईडी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्कैनफ यूज करना पड़ेगा. %d and comma ampersand of E3 dot id. फिर से एक बार देखिए, लाइन ऑफ कोड बढ़ रहा है. मतलब एक यूजर का डेटा लेने के लिए मुझे 6 लाइन ऑफ कोड तो लिखना पड़ेगा बिकॉज यूजर से लेना है. नेम, यस एंटर नेम. बैठने दे, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बैठने दो. देन उसके बाद %s नेम है इसलिए एंड ampersand of E3 dot name. सो ये मैं बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ. ठीक है, मतलब वही डेटा को लिख रहा हूँ. एंड %d, फिर से यहाँ पे इंटर सैलरी एंड देन उसके बाद फिर से न्यू लाइन डालते हैं यहाँ पे. हाँ, थोड़ा स्पीड आज मेरा स्लो है ऐसा लग रहा है मेरे को. ओके, देन scanf, then percent f because float and comma करके ampersand of salary. एंड डायरेक्ट सैलरी नहीं दे सकते, ई का सैलरी है, E3 का सैलरी है, सॉरी E3 का सैलरी. एंड देयर वी गो, वी कंप्लीट दिस. तो यहाँ पे मुझे क्या लगा, इतना लाइन ऑफ कोड लगा और इसका डेटा प्रिंट करना है तो मेरे को फिर से ये चीज को कॉपी एंड पेस्ट करना पड़ेगा एंड फिर से वही काम धाम करना पड़ेगा. तो ये चीज लेंदी होती है, प्रोसेस जो है काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा. अब ये तो मैंने 3 ही एम्प्लॉय का किया यार. अगर ऐसा मेरे को 10 या 20 एम्प्लॉय का करना है तो मैं मर जाऊंगा. और हमें पता है जब एक से ज्यादा चीजें करना रहता है, मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल्स बनाना है तो वहां पे हम प्रेफर कर किया जाता है. ओके, चलो प्रिंट तो करा के दिखा दूं, सेव करता हूँ एंड रन करके दिखा देता हूँ एक बार. तो यूजर से डेटा लेगा वो E3 का, बिकॉज E3 का अभी तक हमें डेटा डालना नहीं है. तो 103 पूजा मैप, then salary suppose 10,000. okay, so you can see पहला वाला, देन सेकंड वाला एंड देन थर्ड वाला. ओके, तो ये तो डेटा है, हमने कॉपी पेस्ट मारा, पर ये कोड जो है काफी ज्यादा बड़ा हो गया. तो हम क्या करते हैं, इसके जगह पे हम यूज कर सकते हैं हमारा एरे, स्ट्रक्चर का एरे. तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ई जो है उसका एरे बना दिया. एरे का साइज हमारे हाथ में, तो अभी मैंने एम्प्लॉय लिया, 3 एम्प्लॉय के लिए हमें करना है. ठीक है, यूजर से डेटा लेना है, यूजर से ही डेटा लेना है और जो भी डेटा डालेगा वो डेटा को हमें प्रिंट करना है. तो सिंपली अगर एरे है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, फॉर लूप. बिकॉज हमें पता है एरे के साथ क्या यूज किया जाता है, हमें फॉर लूप. और फॉर लूप के लिए लगता है हमें एक वेरिएबल, और हम यूज करते हैं एरे के लिए वेरिएबल आई. अब ऐसा क्यों तो पता नहीं, कुछ भी यूज कर सकते हो, बट हम यूज करते हैं आई बिकॉज बुक में देख देख के पढ़ के आई ही आता है. ठीक है, सो आई इक्वल्स टू 0, देन आई इज लेस देन, आई इज लेस देन क्या, आई इज लेस देन नंबर, कितना एरे है उतना ही लेस करोगे, है ना, लेस देन रखोगे. सो यहाँ पे 3,
तो यहाँ पे मैन्युअली हाथ से ना डालते हुए मेरे को क्या करना पड़ेगा, चलो ठीक है अभी के लिए तो मैं 3 रखता हूँ, चलो बाद में देखेंगे। आई प्लस प्लस एंड मैं क्या करूंगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, और जितना भी कुछ था उसको उठा के मैं इस एरे के फॉर लूप के अंदर डाल दूंगा। अब ये मेरा एरे है, सो जब भी एरे की बात आती है तो एरे के वक्त हमें लगता है सबस्क्रिप्ट, और यहाँ पे आता है आई, बिकॉज ई ऑफ 0, ई ऑफ 1 एंड ई ऑफ 2, ऐसे 3 आने वाले हैं। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, ई ऑफ आई मतलब ई ऑफ 0, ई ऑफ 1 और ई ऑफ 2, मतलब यहाँ पे ये 3 बार चलेगा। सेम चीज मुझे प्रिंट करने के लिए भी फॉर लूप लगेगा, तो सेम फॉर लूप को मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी सेम चीज मुझे कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे जहाँ पे E3 था वहां पे ई ऑफ आई को डालना पड़ेगा, ई ऑफ आई एंड ई ऑफ आई। सो डोंट वरी, मैं इसको थोड़ा सा इलास्ट्रेटेड फॉर्म में ड्रॉ करके दिखा दूंगा प्रिंट में क्या चीज हो रही है। एंड यहाँ पे मैं नॉर्मल सा प्रिंटिंग स्टेटमेंट डाल दूंगा, प्रिंटिंग इंटर शो ऑल डेटा, क्योंकि पूरा डेटा शो होने वाला है। सो शो ऑल emp data, so that is nothing but the data and new line ठीक है, तो न्यू लाइन डाल दिया मैंने और टर्मिनेट कर देते हैं। सो चलो सेव करते हैं, सो एक बार रन करके देखते हैं एंड देन हम करेंगे, मतलब उसको इलस्ट्रेटेड फॉर्म में बता दो। सो आईडी, तो ये किसकी आईडी है क्या है पता नहीं चल रहा है, सो इसका भी हम सोल्यूशन निकालेंगे। सो आईडी चलो डाल देते हैं यार, 101 श्याम, सैलरी 12,000, आईडी देखो फिर से आईडी मांग रहा है, पर ये पता नहीं चल रहा है एम्प्लॉय 1 का 2 का 3 का, बिकॉज यहाँ पे ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। ठीक है, राम एंड फिर से आईडी 103 3, और कितने आने वाले ये भी नहीं समझ रहा है। ठीक है, तो इंटर नेम सपोज क्या डालूंगी, केतन एंड सैलरी। ठीक है, तो ये मैंने 3 स्टूडेंट का डाला था और ये प्रिंट हुआ, चलो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ कुछ चीजें है तो उसको बाद में हम ठीक करेंगे, पर मैं इसको इलस्ट्रेटेड फॉर्म में मैं बता देता हूँ कि कैसा क्या है। ओके, मेरा पेन कहाँ गया, बस 1 मिनट, पेन गायब जरा करे। हाँ ओके तो ये है हमारा एरे, और हमने बनाया था इस बार जो एरे बनाया था वो था सिर्फ और सिर्फ 3 इंडेक्स का। सो प्रॉपर ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके एंड लाइन, ये तो है 0 इंडेक्स, ये है 1 इंडेक्स और ये है 2 इंडेक्स। तो क्या हुआ, हमने 0 में भी एक स्ट्रक्चर बनाया 0 इंडेक्स पे, तो ये हो गया मेरा 0 इंडेक्स का स्ट्रक्चर, ये 1 इंडेक्स का स्ट्रक्चर और ये 2 इंडेक्स का स्ट्रक्चर। अगर आपको 0 इंडेक्स में डालना है तो 0 इंडेक्स में क्या क्या चीजें थी, आईडी था, नेम था और सैलरी था। सेम चीज इसमें भी क्या रहेगा, आईडी नेम एंड सैलरी, आईडी नेम एंड सैलरी। ओके गुड, सही है। यहाँ पे हमने क्या किया, जब ई ऑफ 0, बिकॉज आई की वैल्यू इनिशियली 0 रहेगी, तो उसका क्या था आईडी, तो जो भी वैल्यू डाली जाएंगी ई ऑफ आईडी में वो कहाँ पे जाके सेव होगी, यहाँ पे 101। ओके दिख ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, कलर चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखेगा 101। ठीक है, सेकंड उसी का ई ऑफ 0 का हमने नेम किया और उसमें कुछ डाल दिया, सपोज राम, तो ये जो डेटा है इसमें जाएगा, है ना, पहले वाले इसमें, क्योंकि 0 इंडेक्स की बात चल रही है। सेम चीज अभी आपको समझ में आ गया होगा, 0 इंडेक्स डॉट सैलरी। अगर ऐसा है तो अगर आप डालते हो 12,000, ठीक है, तो ये जो सैलरी है 12,000 ये भी इसके अंदर जाएंगी और डॉट डॉट लग जाएगा। ठीक है, सेम चीज अगर आप ई ऑफ 1 मतलब फॉर लूप चलेगा नेक्स्ट टाइम, तो पहले आई की वैल्यू क्या थी 0, तो ये 0 के लिए चला, नेक्स्ट टाइम क्या होगी, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1 से, हमें पता है फॉर लूप कैसे चलता है। सो 1 होगा तो ई ऑफ 1 का आईडी नेम एंड सैलरी, तो यहाँ पे डेटा जाएगा। देन ई ऑफ 2 का आईडी सैलरी और आईडी नेम एंड सैलरी जाएगा। देन क्या होगा, ये जब डेटा चला जाएगा तो फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 तक ही रखा है, लेस देन 3 रखा है हमने, आई इज लेस देन 3, तो ये लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और इसके आगे वो लूप में मतलब डेटा नहीं लेगा। तो ये सेम चीज की है और सेम चीज प्रिंट करने के वक्त देखिए। ठीक है, तो आपको ये वाला सेम चीज है। ठीक है, तो यही वो वाला है, और हमने जो बोले थे वो चीजों को थोड़ा ठीक कर लेते हैं।
तो यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं करना था, मुझे चाहिए था कि एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3 ऐसा करके लिख के आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख लेता हूँ EMP % D and we need a new line and we need a new line before also, so we created 2 new lines, so 2 बार new line आएगा तो थोड़ा सा ऐसा डिफरेंट दिख के भी आएगा, ठीक है। जैसे मैंने कल बताया था हवा हवा लगेगी उसको, ठीक है। तो यहाँ पे EMP आ जाएगा, सो EMP1, सो आई की वैल्यू जो भी रहेंगी, सो इनिशियली आई की वैल्यू 0 रहेंगी तो EMP 0 बोलेगा, देन 1 होंगी तो EMP 1 बोलेगा, एंड यू कैन सी दिस डिफरेंस। सो यहाँ पे मैंने फिर से रन किया है एंड नाउ यू कैन सी 2 बार इंटर डाले थे इसलिए वैसा आया। सो EMP 0 एक्चुअली वो नीचे डालना था, उल्टा हो गया, कोई बात नहीं। सो EMP 0 ID 101 एंड नेक्स्ट टाइम वो प्रॉपर दिखेगा वैसे। शाम यू कैन सी सेकंड वाला पूछ रहा है, और यहाँ पे EMP1 मतलब ये पहले एम्प्लॉय का डेटा ले लिया था, फर्स्ट एम्प्लॉय का डेटा ले रहा है 102, देन क्या डालता उधर, राम डाल देता। मेरे पास ज्यादा लोग नहीं है, राम श्याम गीता सीता बस इतने ही लोग हैं, ठीक है। सो 103 अभी पूजा मैम का नाम आजकल मैंने यूज करना चालू किया, 1044 एंड कंप्लीट। सो यू कैन सी मैंने जो डेटा डाला था वो प्रिंट हुआ, बट यहाँ पे मेरे को और भी खटकता है कि एम्प्लॉय 0 नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय 0 करके कुछ नहीं होता कंपनी में, एम्प्लॉय 1 करके होता है। तो सिंपली अगर मैं आई में +1 कर दूं तो जहाँ 0 है 0 + 1 1, एंड देन सेकंड में आई की वैल्यू आएंगी 1, तो 1 के बाद फिर से +1 करोगे तो 1 + 1 2, देन फिर से अगर इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू 2 हो जाएंगे, 2 + 1 3, तो सही है, हमें भी ऐसा ही चाहिए था। तो फिर से एक बार सेव करते हैं एंड हम देखते हैं कि इस बार प्रॉपर आ रहा है क्या जो हमें चाहिए था। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे EMP1 बोल रहा है, सो करेक्ट है, पर सेकंड और थर्ड को भी देख लेते हैं। एंड इस बार गार्बेज डाल रहा हूँ, थक गया मैं। एंड यू कैन सी 102 एंड गार्बेज, एंड यू कैन सी 103 भी आ रहा है, मतलब हमारा करेक्ट है, हमें जो चाहिए था वो हमने अचीव कर लिया है। सो यू कैन सी हमारा 101, 102 एंड 103 3 एम्प्लॉय का डेटा हमने गेट किया और उसको प्रिंट करना सीखे। तो इसको बोला जाता है एरे, किसका, स्ट्रक्चर का। तो बहुत इजी चीज है, यही चीज आपको यूज करना है अपने इसमें। मैंने एम्प्लॉय पूरा नहीं लिखा था पर आप लिखोगे, ठीक है। मैंने शॉर्टकट मारने के लिए मैंने EMP यूज किया, आप पूरा एम्प्लॉय लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और हाँ, आपने असाइनमेंट अच्छा किए थे स्ट्रक्चर का, सभी ने किए और मैंने देखा, सो वो असाइनमेंट अच्छा था एंड सभी ने ट्राई किए, वो मोबाइल वाला मैंने देखा था सभी के स्क्रीनशॉट्स, ठीक है। अभी चलते अपना डे कंप्लीट करते हैं। अरे तू झोंक ना रे, झोंक ना। 12:30 वाजता, चल झोप। काय ते नंतर करून देतो ना, आता नाही। हो ठीक आहे, टाटा। ओके सो नेक्स्ट है हमारा यूनियन। अब यूनियन एंड स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। यूनियन और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, यूनियन और स्ट्रक्चर में सिर्फ एक और इकलौता डिफरेंस है, ठीक है। ओके चलो पढ़ते हैं, फिर बाद में हम देखते हैं कि क्या है डिफरेंस। सो यूनियन इन सी लैंग्वेज इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्या बोल रहा है यूनियन का डेफिनेशन, यूनियन इन सी इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अच्छा, तो स्ट्रक्चर क्या था, चलो मैं ऊपर का भी दिखा देता हूँ एक बार और उसका भी डेफिनेशन आप पढ़ लो। ओके स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, structure in C language is a user defined data type। तो भाई क्या ही अलग बोला उसने, वहां पे भी वही बोला, यहाँ पे भी वही बोला। चलो फिर से एक बार देखते हैं क्या सच में वही चीज बोला था क्या उसने। सो यू कैन सी, अरे यूनियन इन सी लैंग्वेज इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ओके यहाँ तक तो चलो सिमिलर ही ये दोनों चीजें, बस उसने स्ट्रक्चर लिखा था और इसने यूनियन लिखा है। is used to hold the different type of data type of elements। इसने बोला है different type of elements hold करने के लिए यूज होता। अच्छा जी ठीक है, स्ट्रक्चर क्या बोल रहा था, स्ट्रक्चर कुछ अलग बोल रहा था क्या, स्ट्रक्चर क्या बोल रहा था, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट अलाउ यू टू होल्ड द डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। सेम ही चीज है, यहाँ पे अलाउ लिखा है बस, बाकी तो क्या बोल रहा है, होल्ड द डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। तो यूनियन और स्ट्रक्चर का डेफिनेशन तो सेम ही है और एग्जैक्टली सेम है। सो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है यूनियन और स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस है। तो डिक्लेरेशन देख लीजिए आप, पूरा सिंटेक्स वगैरह भी सेम, जहाँ पे आप स्ट्रक्चर लिख रहे थे वहां पे आप क्या लिखोगे, यूनियन। डेटा मेंबर्स एज इट इज सेम, जहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज कर रहे थे देखिए
जैसे यहाँ पे बनाया उसने यूनियन डेटा एंड उसके अंदर डेटा मेंबर्स जो बनाया वो वैसे ही बनाएगा जैसे आप स्ट्रक्चर में बना रहे थे। सिंटैक्स एग्जैक्टली सेम है, बस जहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज किया था वहां पे आप यूनियन कीवर्ड यूज करोगे। ओके, एक्सेस करना है, अगर आपको डेटा मेंबर को एक्सेस करना है तो यहाँ पे भी डॉट ऑपरेटर ही यूज किया जाता है। यू कैन सी, कहा गया, यू कैन सी डेटा डॉट आई, बिकॉज उसने डेटा बनाया होगा। देखिए यूनियन का डेटा बनाया उसने, तो डेटा डॉट आई, तो यहाँ पे भी एक्सेस ऑपरेटर डॉट ही है। देयर इज नो डिफरेंस इन एनी सिंटेक्स वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बट क्या है दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये इंटरव्यू रूम का, कि फिर डिफरेंस क्या है यार, सभी तो सेम ही है, तो फिर काय को यूनियन बनाया, स्ट्रक्चर तो था पहले से। सो स्ट्रक्चर इज कंज्यूम मोर मेमोरी देन अ यूनियन, बस एक ही डिफरेंस है कि स्ट्रक्चर क्या करता है, बहुत ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है एज कम्पेयर टू यूनियन। अब ये ऐसा कैसा, तो चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। हमें पता है कि हमें अगर किसी भी वेरिएबल का डेटा हमें साइज चेक करना है तो हम किस तरीके से करते हैं हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ना मैं कुछ बना रहा हूँ, ओके चलो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्ट बना देते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के लिए मेरे को यूज करना पड़ेगा स्ट्रक्ट कीवर्ड, और यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर का नाम सपोज रख दिया स्टूडेंट, ठीक है। और इसके अंदर मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, सो यहाँ पे बना रहा हूँ मैं इंट id देन char नेम, सपोज यहाँ पे char नेम सपोज 10 इसका है, एंड फ्लोट एक ही ले रहा हूँ, ठीक है। फ्लोट सपोज पेपर 1, सो p, या फिर रिजल्ट ले लेते, रिजल्ट, और ये टर्मिनेट कर दिया। तो कोई दिमागदार बंदा बताओ कि अगर मैं इसका स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाऊंगा, तो वेरिएबल कैसे बनाते हैं तो वो पहले लिख देता हूँ। तो हम वेरिएबल बनाते हैं, अगर मेन में बनाना है तो मेरे को कुछ इस तरीके से बनाना पड़ता है, स्ट्रक्ट एंड फिर स्ट्रक्चर का नाम लिखना पड़ता है। तो मैंने स्ट्रक्चर का नाम रखा था स्टूडेंट और उसका बना दिया मैंने S1। तो मेरे को कोई बताइए, हमें पता है ना, हमें ये चीज पता है, क्या पता है सर, किस बारे में बोल रहे हो। सपोज इंट ए अगर बोला और मैंने पूछा कि ये जो ए है ये कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, तो कोई एक मेरे को बताओ कि ये कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, और कैसे 4 पता? बाइट्स 4 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, और कैसे पता चला मयूरेश? इंट। हाँ, कौन बताता है? डेटा टाइप। डेटा टाइप दो चीजें बताता है, एक बताता है कि ये मेमोरी में कितना साइज लेगा, और दूसरा क्या बताता है, मतलब फर्स्ट इज साइज, कि कितना साइज लेगा, और सेकंड क्या होता है कि ये किस टाइप का डेटा रखेगा। तो डेटा तो समझ गया, डेटा जो है वो किस टाइप का रखेगा, इन टाइप का, और साइज क्या रहेगा 4 बाइट। तो ये 4 बाइट क्या है, मेमोरी कंज्यूम करेगा 4 बाइट इस एक के लिए, मतलब ये 4 डब्बे कंज्यूम करेगा, ठीक है। और इस 4 डब्बों में इसके अंदर जो भी डेटा डालोगे वो रहेगा, ठीक है, उसका मेमोरी। ये मैंने स्टार्टिंग से आपको पढ़ाया। तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि S1 कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा मेरे क्या बोलते हैं रैम में, तो बताओ S1 कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा, बिकॉज ये डेटा टाइप है उसका, स्टूडेंट जो है वो डेटा टाइप है, तो S1 कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा? 7। 7? कैसे? अब ये कैसे कैलकुलेट करना, तो सर ये कैसे बताऊं, मेरे को तो स्टूडेंट का पता ही नहीं, क्योंकि ये तो पता ही नहीं, तो ये पता है एक्चुअल में, इसको काउंट करो। आईडी कितने इसका है, इन टाइप का है, तो 8 कितना कंज्यूम करता है 4। हाँ, कैरेक्टर का एक जो होता है वो 1 बाइट कंज्यूम करता है, तो कितने हैं एरे, कितने इसका बना है, सो 10। ये 4 है मेरा, 4 हाँ ये वाला 4, ठीक है। तो कैरेक्टर 1 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करता है सिंगल कैरेक्टर के लिए, और यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं 10 कैरेक्टर आएंगे, तो 10 के लिए कितना बाइट हो जाएगा, 10 बाइट। यहाँ पे रिजल्ट जो है फ्लोट है, और फ्लोट जो है वो भी 4 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करता है, तो 10 + 4 + 4, तो कितना आ गया, ये जो S1 है, हाँ गुड, 18 आया है, ठीक है। तो ये कितना मेमोरी कंज्यूम करेगा, 18 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करेगा। सो हमें समझ गया स्टूडेंट का, मैं अगर S2 भी बनाऊंगा तो ये भी 18 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करेगा। अब ये डिफरेंस होता है यूनियन में। यूनियन क्या बोलता है, यूनियन बोलता है कि सबसे लार्जेस्ट जो वेरिएबल है ना उसका ही मैं मेमोरी कंज्यूम करूंगा। तो इसको मैं डिलीट करो एंड मैं यहाँ पे साइड में यूनियन क्रिएट करो, ठीक है। सेम चीज को मैं कॉपी एंड पेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ी सी चीजें चेंज कर दूंगा। अभी तेरी Ctrl+Z Ctrl+C चाहिए मेरे को एक्चुअली, Ctrl+C एंड आई पुट दिस देयर, Ctrl+V, इसको साइड में ले लिया, ठीक है।
अब ये जो है मैं यूनियन बना रहा हूँ, तो यूनियन बनाने के लिए कुछ भी नहीं, मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये तो थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे मेरे को यूनियन लिखना है। सो इसको हटा के यूनियन लिखूंगा, बिकॉज दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है। और इसको भी थोड़ा साइड कर लेता हूँ, मेरे को लिख नहीं रहा, तुम्हारा चैट बॉक्स हटा दिया मैंने। सो यहाँ पे भी क्या लगेगा, यूनियन लगेगा, ठीक है। ये दोनों अलग प्रोग्राम है, मिक्स मत कर देना, बस मैं दिखाने के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो ये अलग अलग है, ठीक है। सो ओके, डिफरेंस क्रिएट कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो है स्ट्रक्चर, स्ट्रक के कीवर्ड की जगह पे यहाँ पे आएगा यूनियन, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आएगा, यूनियन। स्पेल गलत कर दिया क्या मैं? एक मिनट, बस स्पेल चेक करो बस। हाँ बराबर है मेरा, UNION, ठीक है। अभी गलत किया क्या? हाँ नहीं, सही सही सही, हाँ ओके। सो ये जो है यूनियन, यूनियन कैसे काम करता है, तो ये देखो। अब यूनियन कितना लेगा, ये तो समझ गया, ये तो 18 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करने वाला है, ओके। यूनियन सॉरी, जो स्ट्रक्चर है वो कितने कंज्यूम करेगा, 18। 18 क्यों, 4 + 10 + 4। तो यूनियन क्या बोलता है, यूनियन बोलता है ऐसा नहीं होगा सर, ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए अगर S1 बोल रहे हो और S1 में मैं कुछ इस तरीके से डेटा डाल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए। S1 का जो आईडी है, सपोज मैंने डाल दिया 101, तो चलो बराबर है 4 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करेगा। सेकेंड मैंने क्या किया, S1 डॉट नेम जो है यहाँ पे भी होता है, यहीं पे होता है मेन फंडा, यहाँ पे डाल दिया, उसका नाम जो था वो ओम था। मतलब कितनी ही मेमोरी कंज्यूम हुई, ये तो बराबर 4 बाइट ऑफ मेमोरी, पर ये 4 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम, सॉरी ये 10 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम नहीं करा। तो सर कितना मेमोरी कंज्यूम करा, खुद ही काउंट करो कितने कैरेक्टर है उसमें। उसमें जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर है सिर्फ और सिर्फ 2 कैरेक्टर, O और M। और M है तो वो कितना कंज्यूम करेगा, 2 बाइट ऑफ मेमोरी और +1 दैट इज नल कैरेक्टर, तो इसको पकड़ के अगर हो जाएगा वो 3 बाइट ऑफ मेमोरी। इंट तो 4 लेता ही लेता है, तो 4 + 3, ठीक है। देन हम अगर और भी एक है ना S1 डॉट सैलरी, या सॉरी रिजल्ट, तो रिजल्ट भी क्या करेगा, फ्लोट है तो ये भी 4 बाइट ऑफ मेमोरी डालेगा, तो 73 पॉइंट समथिंग मैंने डाल दिया 4, तो ये भी क्या करेगा 4 बाइट ऑफ मेमोरी। तो टोटल अगर देखोगे तो 4 + 4 + 3, तो 8 9 10 11। तो यहाँ पे टोटली ये जो S है उसने एक्चुअल में 11 बाइट की मेमोरी एक्चुअल में कंज्यूम किया है, मतलब ऑक्यूपाइड किया है और स्टोर्ड किया है डेटा, कितने में से, 18 में से। तो अगर काउंट करोगे तो 7 बाइट ऑफ मेमोरी मेरी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने बनाया यूनियन। तो यूनियन करता क्या है, यूनियन करता है कि यूनियन बोलता है कि अगर आप कोई भी वेरिएबल बनाओगे ना उसका, तो उसको उसके लिए जो मेमोरी मिलेंगी रैम में, वो सिर्फ और सिर्फ इतनी ही मिलेंगी भाई। तो सर ये कैसे पता चला कि इतनी मिलेंगी, अरे जो भी लार्जेस्ट वेरिएबल रहेगा, जो भी लार्जेस्ट, जो भी, तो यहाँ पे जो लार्जेस्ट वेरिएबल है वो है 10 बाइट। अब ये कैसे पता चला, ये 4 बाइट ले रहा है, ये भी 4 बाइट ले रहा है, तो ये 10, तो ये सबसे बड़ा होगा। तो यूनियन बोलता है लार्जेस्ट जो डेटा मेंबर रहेगा उतनी ही मेमोरी में कंज्यूम करूंगा, मतलब यहाँ पे वो जो कंज्यूम करेगा वो 10 बाइट ऑफ मेमोरी ही कंज्यूम करेगा। बट सर अगर मैं ये डेटा इतना डाल रहा हूँ तो ये तो इसके बाहर जा रहा है, तो क्या बाकी का डेटा लॉस होगा, नहीं डेटा लॉस नहीं होता, वो क्या होगा ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा, बस थोड़ा सा, थोड़ा सा मतलब अगर ये है 10 किया है तो उसके बाद कितना ग्रो कर सकता है, वो +4 ग्रो करेगा। मतलब यहाँ पे जो 7 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम हो रही है, वहां पे कितनी होंगी, 14 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम होंगी, तो एक्चुअल कितना जाने वाला है, 11। तो अगर लॉस बोलोगे तो सिर्फ और सिर्फ मेरा 3 बाइट ऑफ लॉस होगा, ना कि 7 बाइट। तो ये सबसे ज्यादा फायदा है यूनियन का एज कम्पेयर टू दिस। पर यूनियन और भी एक चीज बोलता है जिसकी वजह से स्ट्रक्चर के पीछे है, कि तुमने जो डेटा डाला है वो तभी के तभी निकाल दो, क्योंकि ये डेटा लॉस हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप आईडी डाल रहे हो तो तुरंत में आईडी को निकाल लेना पड़ेगा, नेम डाल रहे हो तो तुरंत में नेम को निकाल लेना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं, आप नॉर्मली यूज कर सकते हो जैसे स्ट्रक्चर है वैसा ही। बट यूनियन अच्छा है एज कम्पेयर टू मेमोरी यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन में बहुत अच्छा होता है ये। तो ये एग्जाम्पल दिया है, सेम जो मैंने एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया वही एग्जाम्पल है ये। तो हम डायरेक्टली नीचे चलते हैं। साइज ऑफ करके ऑपरेटर है, स्टार्टिंग में भी दिखाया था मैंने। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, साइज बताता है कि यूनियन का कितना और इसका कितना। चलो मैं दिखाई देता हूँ ये इसको। तो यूनियन, यहाँ स्पेस चाहिए थी, यूनियन का हमने यूनियन एक बनाया, दैट इज यूनियन जॉब, और वहाँ पे ले लिया नेम जो कि 32 बाइट का, 32 बाइट ही कंज्यूम करेगा कैरेक्टर टाइप। देन सैलरी 4 बाइट फ्लोट है इसलिए, एंड वर्क नंबर इन टाइप का है तो ये भी 4, तो 32 + 4 + 4 तो 40 आ जाएगा। तो यू जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी वेरिएबल है यूनियन का, ये
14, सॉरी यूनियन है तो यूनियन 14 नहीं कंज्यूम करेगा, यूनियन कितना कंज्यूम करेगा, सिर्फ और सिर्फ 32 बाइट। जबकि अगर स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर क्या करेगा, 32 प्लस 4, 4 प्लस इंट, तो ये तीनों क्या करेगा, तीनों को वो ऐड करेगा। और एस जॉब जो है वो 14 दिखाएगा, साइज ऑफ एस जॉब तो यहाँ पे 40 देखने को मिलेगा, और साइज ऑफ यू जॉब तो वहां पे देखने को मिलेगा 32 बाइट। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये 32 बाइट है और ये 14 बाइट। मोर मेमोरी इज अलोकेटेड टू द स्ट्रक्चर देन अ यूनियन, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आंसर है उसका। सो मोर मेमोरी इज अलोकेटेड टू द स्ट्रक्चर देन अ यूनियन। As seen in the above example, there is a difference in a memory allocation between union and structure. सिर्फ और सिर्फ memory difference है. The amount of the memory required to store the structure variable is the sum of the memory sizes of all the members. Sum करेंगे सभी members का और हमें पता चलेगा. For example, name 32 था, plus 4 तो 40 लगेंगी. But the memory required to store the union variable is the memory required for the largest element of the यूनियन। तो वो क्या रहेगा, लार्जेस्ट एलिमेंट। जैसे यहाँ पे लार्जेस्ट एलिमेंट अगर आप देखोगे तो 32 बाइट जो है वो लार्जेस्ट एलिमेंट है, तो यूनियन का जो वेरिएबल रहेगा वो 32 बाइट कंज्यूम करेगा। अगर उसको चाहिए और थोड़ी सी मेमोरी चाहिए तो वो +4 करेगा पहले, और भी अगर लगे तो फिर वो लास्ट में ये +4 करेगा, अदरवाइज वो चीज तक नहीं जाएगा, बिकॉज हमें मेमोरी जो है वो सबसे बड़ा चीज है अगर प्रोग्रामिंग में बात करो, क्योंकि मेमोरी जितना कम कंज्यूम करेगा आपका एप्लीकेशन उतना स्मूथ चलेगा। सो यू कैन सी 32 बाइट। ठीक है, लास्ट है टाइप डेफ। टाइप डेफ यूज होता है टाइप डिफाइन के लिए। यहाँ पे टाइप डेफ लिख के भी आप स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हो, तो ये आप लीव करो, छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस टॉपिक को छोड़ सकते हो। ठीक है, बिकॉज मैं अभी कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड हो चुकी है चीज, एंड इसके ऊपर कुछ भी नहीं होता, तो हमने भी इसको कोर्स से निकाल दिया। एंड डोंट कंफ्यूज, ये चीज मत ही पढ़ो तो अच्छा है। सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू पर्पज के लिए पढ़ोगे तो पढ़ लेना, अदरवाइज इस चीज को भी हमने टॉपिक में से, हमारे सिलेबस में से इसको हटा दिया है। ठीक है, बस नोट्स में रह चुका है। सो अगर आप देखोगे और अगर नहीं समझा तो मेरे को पूछ लेना, बेसिक चीज है, नहीं समझे तो मेरे को पूछ लेना, सेम ही चीज दिखेगी आपको, कोई उसमें डिफरेंस नहीं दिखेगा। एंड आगे में ये गया नहीं है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो सो डरने की कोई बात नहीं है कि इसका कुछ यूज आने वाला है क्या, सो देयर इज नो यूज। ठीक है, तो ये था मेरा, एंड इट इज कंप्लीट ऑफ डे 6, और कल के टॉपिक में हम देखेंगे डे 7। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, सभी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, रिव्यूज वगैरह मैंने पढ़े, काफी ज्यादा अच्छे थे, अथर्व ने भी अच्छा लिखा, एंड थैंक यू सो मच फॉलो वगैरह करने के लिए।